जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आइए फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कृष्ण जी की भक्ति में। आज का ये वीडियो बेहद खास है क्योंकि आपने ऐसा संवाद कभी नहीं सुना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें समझाने नहीं आया हूँ, क्योंकि जो समझाना पड़ जाए वो सत्य नहीं रह जाता। मैं बस तुम्हारे पास बैठा हूँ। वैसे ही जैसे थके हुए दिन के अंत में कोई बिना सवाल पूछे साथ बैठ जाए और तुम सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में शोर क्यों है, जबकि सच ये है कि तुमने मौन से मित्रता ही नहीं की। तुम हर उत्तर बाहर खोजते हो और थक जाते हो, पर कभी ये नहीं पूछते कि भीतर इतना हड़बड़ाहटपन क्यों है। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब ठीक होना कोई चमत्कार नहीं, एक प्रक्रिया है। और प्रक्रिया में समय लगता है, ठहराव लगता है, कभी कभी खालीपन भी लगता है। पर वही खालीपन नई दिशा का स्थान बनाता है। तुम जिसे देरी कहते हो वो जीवन का संतुलन है, क्योंकि अगर सब कुछ समय से पहले मिल जाए तो आत्मा अधूरी रह जाती है। मैंने तुम्हें कभी तेज चलने को नहीं कहा, मैंने कहा था सच्चा चलो, क्योंकि जो तेज चलता है वो थकता है और जो सच्चा चलता है वो ठहरता नहीं। तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, पर क्या तुम स्वयं को पूरी तरह समझ पाए हो? तुम अपनी थकान को छुपाते हो, अपने डर को नाम नहीं देते और फिर कहते हो कि जीवन कठिन है। जीवन कठिन नहीं, तुम स्वयं से दूरी बना चुके हो। जब तुम रात को चुपचाप छत को देखते हो और मन बिना शब्दों के भारी होता है, वही क्षण सबसे पवित्र होते हैं, क्योंकि वहाँ कोई दिखावा नहीं होता, सिर्फ तुम होते हो। और वही जगह है जहाँ मैं हमेशा मिलता हूँ। मैं शोर में नहीं, भीड़ में नहीं, तुम्हारे भीतर उस क्षण में मिलता हूँ जब तुम हारने के बाद भी ईमानदारी से सांस लेते हो। इसलिए अपने आप को जल्दी साबित करने की कोशिश मत करो। समय को तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तुम्हें समय की ज़रूरत है। धीरे धीरे जो बनता है वही स्थायी होता है, और जो स्थायी है वही शांति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें आगे बढ़ने की जल्दी में नहीं देखना चाहता, मैं तुम्हें टिके हुए देखना चाहता हूँ, क्योंकि जो टिकना सीख लेता है वही टूटता नहीं। तुम अक्सर अपने भीतर उठने वाले प्रश्नों से डरते हो, जबकि प्रश्न डर नहीं होते, वे संकेत होते हैं कि जीवन तुम्हें अगली परत तक ले जाना चाहता है। जब मन बार बार पीछे लौटता है तो इसका अर्थ ये नहीं कि तुम कमज़ोर हो, इसका अर्थ ये है कि कुछ अनुभव अभी पूरी तरह समझे नहीं गए, और अधूरा समझा गया अनुभव बार बार दस्तक देता है। इसलिए भागो मत, ठहरो, सुनो, अपने ही विचारों की गति को पहचानो, क्योंकि जो स्वयं की गति पहचान लेता है उसे कोई बाहरी तूफान असंतुलित नहीं कर सकता। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें हल्के में ले रहे हैं, पर कई बार जीवन तुम्हें हल्का करना चाहता है ताकि तुम उड़ सको। बोझ बनकर कोई भी ऊंचाई तक नहीं पहुंचता, और ये जो तुम हर समय स्वयं को साबित करने की आग में जलाते रहते हो, ये आग तुम्हें रोशनी नहीं दे रही, ये तुम्हारी ऊर्जा खा रही है। शांति कोई पुरस्कार नहीं, ये एक चयन है, और ये चयन तब होता है जब तुम दूसरों की अपेक्षाओं से चुपचाप विदा ले लेते हो। तुमने ध्यान दिया है कि जब तुम थक जाते हो तब भी सांस चलती रहती है, हृदय बिना आदेश के धड़कता रहता है। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। सब कुछ नियंत्रण में होना जरूरी नहीं, कुछ चीज़ों पर भरोसा करना सीखो। अपने अस्तित्व पर भरोसा, अपने समय पर भरोसा, और उस मौन कर भरोसा जो अभी शब्दों में नहीं ढला। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे छूट रहे हो, पर कई बार जीवन आगे की भीड़ से हटाकर तुम्हें सही रास्ते पर अकेला चलाता है, ताकि जब तुम पहुंचो तो स्वयं को खोया हुआ ना पाओ। इसलिए अपनी तुलना बंद करो। तुलना आत्मा की दृष्टि छीन लेती है, और जो देख नहीं पाता वो दिशा कैसे चुनेगा। मैं तुम्हें जीत की कहानी नहीं सुना रहा, मैं तुम्हें स्थिर रहने की कला सिखा रहा हूँ, क्योंकि जो स्थिर रहना सीख गया उसकी जीत तय हो जाती है। दोस्तों, ये बातें हमारे जीवन की दिशा और दशा बदल सकती हैं, बस ज़रूरत है अमल करने की। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अक्सर सोचते हो कि जीवन तुमसे बहुत कुछ छीन रहा है, पर क्या तुमने कभी ये देखा है कि वो तुम्हें अनावश्यक चीज़ों से अलग कर रहा है? क्योंकि जो छूटता है वही भार होता है, और जो रहता है वही सार। जब तुम किसी अपने से दूर होते हो या कोई अवसर हाथ से निकल जाता है तो तुम्हें लगता है कि कुछ टूट गया, पर कई बार वही टूटन भीतर नई जगह बनाती है जहां आत्मा सांस ले पाती है। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि दर्द अच्छा होता है, पर ये ज़रूर कहूँगा कि दर्द सच्चा होता है, और जो सच्चा है वही बदलता है। तुम हर भावना को तुरंत समझ लेना चाहते हो, हर स्थिति का अर्थ अभी निकाल लेना चाहते हो, पर जीवन कोई पहेली नहीं जिसे एक बार में सुलझा लिया जाए। ये अनुभव है, और अनुभव धीरे खुलते हैं, जैसे रात में खिलने वाला फूल दिन की जल्दी नहीं समझता। तुम्हारी बेचैनी इस बात से नहीं है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है,
बल्कि इस बात से है कि तुम अभी जहां हो उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। स्वीकार करना हार नहीं है, ये भीतर की परिपक्वता है। जब तुम वर्तमान से मित्रता कर लेते हो तब भविष्य भय नहीं बनता। तुम जिन उत्तरों को खोजते हो वे बाहर नहीं बिखरे पड़े, वे तुम्हारी अपनी परतों के नीचे छिपे हैं और हर परत समय मांगती है। इसलिए स्वयं पर कठोर मत बनो, आत्मा को भी सीखने का समय दो। तुम जब थक कर चुप हो जाते हो और कोई शिकायत नहीं करते, वही क्षण तुम्हें भीतर से मजबूत करता है, क्योंकि मौन में जो सहन कर लिया जाता है वही चरित्र बनता है। मैं तुम्हें ऊंचा देखने को नहीं कहता, मैं तुम्हें गहरा देखने को कहता हूँ, क्योंकि ऊंचाई आंखों को थकाती है और गहराई दृष्टि देती है। जब तुम गहराई में उतरना सीख जाते हो तब हल्की बातें तुम्हें विचलित नहीं करती। इसलिए जो अभी अधूरा लग रहा है उसे असफल मत समझो, वो निर्माणाधीन है, और जो निर्माणाधीन होता है वही भविष्य में ठोस खड़ा होता है। तुम्हें ये सीखना होगा कि हर खाली क्षण को भरना आवश्यक नहीं होता। कुछ रिक्तताएं इसलिए आती हैं ताकि तुम स्वयं से मिल सको। तुम जब अकेले होते हो तब अपने मन से भागने की कोशिश करते हो, पर वही मन तुम्हारा सबसे पुराना साथी है। उससे संवाद करना सीखो, क्योंकि जो अपने भीतर की आवाज़ सुन लेता है उसे बाहर के शोर की आवश्यकता नहीं रहती। तुम बार बार ये चाहते हो कि कोई तुम्हें आश्वासन दे, कोई कहे कि तुम सही कर रहे हो, पर आत्मा की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब कोई तालियां नहीं बजाता, और वही समय तुम्हें सिखाता है कि स्वयं पर विश्वास कैसे किया जाता है। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि भरोसा आसान है, पर ये ज़रूर कहूँगा कि संदेह की तुलना में भरोसा हल्का होता है। इसलिए वो बोझ क्यों ढोना जो तुम्हें धीमा कर दे। जब तुम्हें लगता है कि जीवन ठहरा हुआ है, तब ये समझो कि वो तुम्हें देखने का समय दे रहा है, क्योंकि तेज चलने वाला बहुत कुछ पार कर जाता है, पर बहुत कुछ देख नहीं पाता, और जो देख नहीं पाता वो समझ नहीं पाता। तुम जिन उत्तरों को जल्दबाजी में मांगते हो वे अधपके होते हैं, पर जो उत्तर समय के साथ पकते हैं वही स्थायी होते हैं। तुम्हें कभी कभी ऐसा लगेगा कि तुम पीछे लौट रहे हो, पर यह लौटना हार नहीं होता, ये दिशा सुधार होती है। नदी भी कभी कभी मोड़ लेती है ताकि समुद्र तक पहुंच सके। इसलिए अपने रास्ते को लेकर कठोर मत बनो। मार्ग बदलना भटकना नहीं होता। भटकना तब होता है जब तुम स्वयं से कट जाते हो, और जब तुम स्वयं से जुड़े रहते हो तब हर रास्ता अनुभव बन जाता है। मैं तुम्हें भविष्य की गारंटी नहीं देता, मैं तुम्हें वर्तमान में टिके रहने की शक्ति देता हूँ, क्योंकि जो वर्तमान में स्थिर है वही आने वाले समय को संभाल सकता है। इसलिए आज को पूरी तरह जियो, बिना जल्दबाजी, बिना शिकायत, बिना शोर। दोस्तों, कितनी सरलता से श्री कृष्ण ने हमें हमारे जीवन में स्थिरता का महत्व और स्थिरता लाने के तरीके बताए। दोस्तों, इसका पालन करें और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तुम्हें ये भ्रम होता है कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, जबकि वास्तव में तुम्हें कुछ छोड़ना चाहिए। छोड़ना उन आदतों को जो तुम्हें लगातार बेचैन रखती हैं, छोड़ना उन विचारों को जो हर समय तुलना में उलझाए रखते हैं, और छोड़ना उस जल्दबाजी को जो तुम्हें जीवन से आगे नहीं बल्कि उससे दूर ले जाती है। मैं तुम्हें सक्रिय रहने से नहीं रोक रहा, मैं तुम्हें अनावश्यक दौड़ से रोक रहा हूँ, क्योंकि जो बिना दिशा के दौड़ता है वो थक कर रुकता है, और जो समझ के साथ चलता है वो थकता नहीं। तुम जिन उत्तरों को बाहर खोजते हो वे बाहर हैं ही नहीं, वे तुम्हारी उस सांस में हैं जो बिना किसी प्रयास के भीतर बाहर हो रही है। जब तुम उसे महसूस करना सीख लेते हो तब बहुत से प्रश्न अपने आप गिर जाते हैं। तुम्हें लगता है कि मौन खाली है, पर मौन सबसे भरा हुआ स्थान होता है। वहाँ डर भी होता है, सत्य भी, और वो साहस भी जो शब्दों में नहीं उतरता। तुम जब अपनी कमजोरियों को छुपाने के बजाय उन्हें देखना शुरू करते हो, उसी क्षण तुम उनसे बड़े हो जाते हो, क्योंकि जो देखा जा चुका है वो नियंत्रित हो जाता है। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि संसार बदल जाएगा, पर ये ज़रूर कहूँगा कि तुम्हारी दृष्टि बदलते ही संसार वैसा नहीं रहेगा, और ये बदलाव बाहर दिखाई दे या ना दे, भीतर स्थिरता बनाता है। जीवन में हर बार आगे बढ़ना प्रगति नहीं होता, और हर बार रुकना पीछे जाना नहीं होता। कुछ ठहराव इसलिए आते हैं ताकि तुम अपनी दिशा की पुष्टि कर सको। इसलिए आज यदि कुछ अधूरा है तो घबराओ मत। अधूरापन भी एक अवस्था है, और हर अवस्था की अपनी उपयोगिता होती है। तुम जिस दिन अधूरेपन में भी शांति महसूस कर लोगे, उसी दिन तुम पूरे हो जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने ध्यान दिया है कि जीवन तुम्हें हमेशा शोर के बीच नहीं बदलता। वो अक्सर तब बदलता है जब कुछ भी विशेष नहीं हो रहा होता,
जब दिन साधारण लगता है और मन बिना कारण भारी हो जाता है, वही समय आत्मा का कार्यकाल होता है। तुम सोचते हो कि कुछ बड़ा घटे बिना बदलाव कैसे आएगा, पर बीज भी मिट्टी के भीतर चुपचाप फूटता है। उसे देखने वाला कोई नहीं होता, फिर भी वही पूरी संरचना बदल देता है। इसलिए अपने साधारण दिनों को व्यर्थ मत समझो, वे तुम्हें भीतर से आकार दे रहे हैं। तुम जिन क्षणों को अनदेखा करते हो वही तुम्हारे स्वभाव में उतर जाते हैं, और स्वभाव ही अंततः भाग्य बनता है। मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि हर दिन प्रसन्न रहो, मैं कहता हूँ कि हर दिन सच्चे रहो, क्योंकि बनावटी मुस्कान ऊर्जा छीन लेती है और सच्चा मौन शक्ति देता है। तुम बार बार अपने मन से लड़ते हो, उसे चुप कराना चाहते हो, पर मन शत्रु नहीं, वो एक संदेशवाहक है। जब वो अशांत होता है तो वो तुम्हें ये बता रहा होता है कि कहीं तुम अपनी ही गति से आगे निकल गए हो। लौट आओ, फिर से तालमेल बनाओ। जीवन कोई दौड़ नहीं जहाँ जीतने वाला एक ही हो, ये एक यात्रा है जहाँ हर व्यक्ति का समय अलग है, और समय का सम्मान करना ही आत्मसम्मान है। जब तुम अपने समय को स्वीकार कर लेते हो, तब किसी और की सफलता तुम्हें छोटा नहीं बनाती, वो सिर्फ एक सूचना रह जाती है, जलन नहीं। और जिस दिन दूसरे की रोशनी तुम्हें चुभे नहीं बल्कि दिशा दिखाए, उसी दिन समझ लेना कि तुम भीतर से स्थिर हो रहे हो। मैं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए धक्का नहीं दे रहा, मैं तुम्हें भीतर टिकने का साहस दे रहा हूँ, क्योंकि जो भीतर टिक गया वही बाहर लंबे समय तक चल पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें कभी कभी ये समझ नहीं आता कि तुम्हारा मन अचानक शांत क्यों हो जाता है और फिर बिना कारण अशांत क्यों होने लगता है। पर ये उतार चढ़ाव कमजोरी नहीं है, ये संकेत है कि तुम जीवित हो और संवेदनशील हो। पत्थर कभी विचलित नहीं होता क्योंकि उसमें जीवन नहीं होता। इसलिए अपनी संवेदनाओं से भागो मत, उन्हें सुनना सीखो। जब मन भारी हो तब स्वयं को व्यस्त करके मत भगाओ, उस भारीपन को थोड़ा समय दो, क्योंकि वही तुम्हें ये सिखाता है कि क्या आवश्यक है और क्या सिर्फ आदत बन चुका है। तुम जिन बातों को रोज दोहराते हो वे तुम्हें आगे नहीं ले जाती, पर जिन बातों को तुम चुपचाप स्वीकार कर लेते हो वे तुम्हें भीतर से बदल देती हैं। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि अपने डर को मिटा दो, मैं कहूँगा कि उसे साथ लेकर चलना सीखो, क्योंकि डर के बिना साहस संभव नहीं। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उसके बावजूद लिया गया कदम है। तुम ये सोचकर रुक जाते हो कि अगर असफल हो गए तो क्या होगा, पर ये कभी नहीं सोचते कि अगर भीतर ही ठहर गए तो क्या होगा। समय बाहर नहीं रुकता, वो सिर्फ उन लोगों को पीछे छोड़ देता है जो अपने ही संदेह में फंसे रहते हैं। इसलिए आज कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लो, बस इतना करो कि अपने भीतर झूठा बोझ न रखो। जो महसूस होता है उसे महसूस होने दो, जो जाना चाहता है उसे जाने दो, और जो रहना चाहता है उसे थामे रखो। जीवन की गति को नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, उससे तालमेल बैठाओ। जैसे नाव बहाव से लड़कर नहीं बल्कि उसे समझकर पार जाती है। और जिस दिन तुम जीवन के प्रवाह से लड़ना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हें लगेगा कि तुम कहीं खोए नहीं थे, बस स्वयं से थोड़ा दूर चले गए थे। कभी ऐसा होता है कि तुम्हें किसी बात का दुख नहीं होता, फिर भी मन भारी रहता है, जैसे कोई अधूरा वाक्य भीतर अटका हो। ये उदासी नहीं है, ये आत्मा की थकान है, जो तब आती है जब तुम बहुत समय तक अपने मन के विरुद्ध जीते हो। तुम बाहरी जिम्मेदारियां तो निभा लेते हो, पर भीतर की आवाज़ को बार बार टालते रहते हो, और जो आवाज़ सुनी नहीं जाती वो बाहर बन जाती है। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि सब छोड़ दो, मैं ये कहता हूँ कि भीतर झूठ मत रखो। जो नहीं निभ रहा उसे स्वीकार करो, जो निभ रहा है उसे पूरे मन से निभाओ। अधूरा प्रयास आत्मा को सबसे अधिक थकाता है। तुम हर बात को तर्क से हल करना चाहते हो, पर जीवन केवल तर्क नहीं, वो अनुभव है, और अनुभव को जीना पड़ता है, समझाया नहीं जाता। जब तुम किसी मोड़ पर खड़े होकर बहुत देर तक सोचते रहते हो, तब दिशा स्वयं धुंधली हो जाती है। कभी कभी चलना ही स्पष्टता देता है, भले ही कदम छोटे हों। मैं तुम्हें तेज बनने की प्रेरणा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें ईमानदार बनने का साहस दे रहा हूँ, क्योंकि ईमानदारी भीतर स्थिरता लाती है, और स्थिर व्यक्ति को दुनिया हिला नहीं पाती। तुम जिन बातों से डरते हो वे अक्सर उतनी बड़ी नहीं होती जितनी तुम्हारे मन में बन जाती हैं। डर भविष्य की कल्पना है, और कल्पना को तुम बदल सकते हो। इसलिए आज कोई भविष्य तय मत करो, बस आज को ठीक से जियो, क्योंकि जो आज ठीक है वही कल का आधार बनेगा, और आधार मजबूत होगा तो इमारत अपने आप खड़ी हो जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी तुम्हें ये लगता है कि तुम बहुत कुछ कर रहे हो, फिर भी भीतर कोई संतोष नहीं टिकता, जैसे प्रयास और परिणाम के बीच कोई सूक्ष्म दूरी रह गई हो। ये दूरी असफलता नहीं है, ये चेतावनी है कि तुम बाहरी कामों में तो सक्रिय हो, पर भीतर की दिशा से कटते जा रहे हो। मनुष्य तब सबसे अधिक थकता है जब वो सही काम गलत कारण से करता है।
इसलिए अपने कारणों को देखो, अपने इरादों को टटोलो, क्योंकि वही तय करते हैं कि तुम्हारा कर्म बोझ बनेगा या बल। तुम बार बार सोचते हो कि तुम्हें पहचान कब मिलेगी, पर पहचान बाहर से नहीं आती, वो भीतर पनपती है। और जब भीतर स्पष्टता आ जाती है, तब बाहर की मान्यता अपने आप पीछे पीछे आती है। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि दुनिया निष्पक्ष है, पर ये ज़रूर कहूँगा कि जीवन गहराई को पहचानता है, शोर को नहीं। इसलिए चुपचाप बेहतर बनो, दिखने के लिए नहीं, टिकने के लिए। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सादगी तुम्हें पीछे रख देगी, पर वही सादगी तुम्हें टूटने से बचाएगी, क्योंकि जटिलता जल्दी बिखरती है और सरलता देर तक रहती है। जब तुम अपने भीतर किसी बात को लेकर स्पष्ट हो जाते हो, तब बाहर के प्रश्न तुम्हें उलझा नहीं पाते। इसलिए आज स्वयं से एक छोटा सा वादा करो। जो करोगे पूरे मन से करोगे, जो नहीं कर पाओगे उसके लिए स्वयं को दोष नहीं दोगे, क्योंकि आत्मा को डांट नहीं, दिशा चाहिए। और जिस दिन तुम स्वयं के साथ कठोरता छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर स्थिर शक्ति जन्म लेगी। ऐसी शक्ति जिसे न प्रशंसा चाहिए न प्रमाण, बस चलने के लिए रास्ता चाहिए। कभी तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारी चुप्पी कमजोरी है, जबकि सच ये है कि चुप्पी अक्सर समझ की परिपक्व अवस्था होती है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, कुछ बातों को भीतर ही उतरने देना चाहिए, क्योंकि जो भीतर उतर जाता है वही स्थायी बनता है। तुम हर असहज स्थिति से निकलने की योजना बनाते रहते हो, पर कभी ये नहीं देखते कि वही असहजता तुम्हें क्या सिखा रही है। जीवन की कई सच्चाइयाँ सुविधा में नहीं, असुविधा में खुलती हैं। इसलिए जब कुछ ठीक ना लगे तो तुरंत उसे बदलने की कोशिश मत करो, पहले उसे समझो। तुम जिन क्षणों को व्यर्थ मान लेते हो, वही क्षण तुम्हारी सहनशीलता को आकार देते हैं, और सहनशीलता वो गुण है जो तुम्हें टूटने नहीं देता। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि हमेशा मजबूत बनो, मैं ये कहता हूँ कि जब कमज़ोर महसूस हो तब स्वयं के प्रति ईमानदार रहो, क्योंकि झूठी मजबूती भीतर दरारें बना देती है, और जो दरारें बन जाती हैं वे समय के साथ टूटन बनती हैं। तुम जीवन को एक सीधी रेखा की तरह समझना चाहते हो, पर जीवन अधिकतर घुमावदार होता है, और हर मोड़ तुम्हें वही दिखाता है जो सीधी राह पर दिख ही नहीं सकता। इसलिए मोड़ों से डरना छोड़ो, वे तुम्हें भटका नहीं रहे, वे तुम्हें विस्तार दे रहे हैं। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि हर उत्तर अभी नहीं मिलेगा, तब मन हल्का हो जाता है, और हल्का मन ही गहराई से देख पाता है। मैं तुम्हें किसी ऊंचाई का वादा नहीं कर रहा, मैं तुम्हें गिरकर भी संभले रहने की कला दे रहा हूँ, क्योंकि जो संभलना सीख गया वो कभी खोता नहीं, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी बदल जाएं। दोस्तों, अगर कभी मन उदास हो, प्रोत्साहन की कमी हो, श्री कृष्ण की इन बातों का स्मरण करें, सब आसान लगने लगेगा। कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा मन जैसे बहुत कुछ कहना चाहता है, पर शब्द साथ नहीं देते, और यही मौन तुम्हें बेचैन करता है। पर समझो कि हर अनुभूति का शब्दों में आना आवश्यक नहीं। कुछ अनुभूतियाँ केवल भीतर आकार लेती हैं, और वही तुम्हारे स्वभाव को बदल देती हैं। तुम बार बार ये जानना चाहते हो कि तुम सही दिशा में हो या नहीं, पर दिशा का पता केवल चलते रहने से लगता है, खड़े होकर सोचने से नहीं। और चलना हमेशा तेज होना नहीं होता, कभी कभी बहुत धीमे कदम भी तुम्हें सही जगह पर पहुंचा देते हैं। तुम अपनी तुलना उन लोगों से करते हो जो दूर तक दिखाई देते हैं, पर ये नहीं देखते कि उन्होंने कितनी देर अकेले चलना सीखा है। अकेलापन सजा नहीं है, ये वो स्थान है जहां आत्मा अपनी असली आवाज़ पहचानती है। जब तुम्हारे आसपास कोई ना हो और फिर भी तुम डगमगाओ नहीं, वही क्षण तुम्हें भीतर से स्थिर बनाता है। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, मैं ये कहता हूँ कि धुंध में भी चलना सीख लो, क्योंकि जो व्यक्ति स्पष्टता की प्रतीक्षा में रुक जाता है वो जीवन से पीछे रह जाता है, और जो धुंध में भी अपने कदमों पर भरोसा कर लेता है वही आगे निकल जाता है। तुम्हें लगता है कि समय तुम्हें परख रहा है, पर सच ये है कि समय तुम्हें तराश रहा है, और तराशा जाना हमेशा सहज नहीं होता, पर वही प्रक्रिया तुम्हें वो आकार देती है जिसमें तुम स्वयं को पहचान पाते हो। इसलिए आज अगर मन थोड़ा असंतुलित है तो उससे लड़ो मत, उसे समझो, क्योंकि समझ से ही संतुलन जन्म लेता है, और संतुलन किसी भी गति से अधिक मूल्यवान होता है। कभी तुम ये मान लेते हो कि तुम्हारी गति बहुत धीमी है, जबकि वास्तव में तुम उस परत से गुजर रहे होते हो जहां जल्दबाजी काम नहीं आती। जीवन में कुछ चरण ऐसे होते हैं जहां दौड़ने से नहीं, टिके रहने से आगे बढ़ा जाता है। तुम बाहर की दुनिया में जितना आगे बढ़ते हो उतना भीतर पीछे छूट जाते हो, और जब भीतर और बाहर की दूरी बढ़ जाती है तब मन भारी होने लगता है। इसलिए बीच बीच में स्वयं से लौट आना आवश्यक है। ये लौटना हार नहीं है, ये संतुलन है। तुम जिन चीज़ों को लगातार पकड़कर बैठे रहते हो वही तुम्हें थका देती हैं, और जिन्हें छोड़ देते हो वही तुम्हें हल्का कर देती हैं। पर छोड़ना भूल जाना नहीं होता, छोड़ना स्वीकार करना होता है कि अब वो भार तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं है।
मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ छोड़ दो, मैं ये कहता हूँ कि पहले भीतर ये देखो कि क्या तुम्हें सच में थका रहा है, क्योंकि समस्या अक्सर परिस्थितियों में नहीं, हमारे जुड़ाव में होती है। तुम जिन बातों से चिपके रहते हो वही तुम्हें सबसे ज़्यादा बांधती हैं, और जिनसे तुम सहजता से जुड़े रहते हो वही तुम्हें आगे बढ़ने देती हैं। इसलिए हर जुड़ाव को परखो, क्या वो तुम्हें फैलने दे रहा है या समेट रहा है। तुम स्वयं को बहुत कठोर नज़रों से देखते हो, जैसे हर भूल कोई अपराध हो, जबकि भूलें अनुभव की भाषा होती हैं। बिना भूल के सीख अधूरी रहती है। मैं तुम्हें परिपूर्ण बनने को नहीं कह रहा, मैं तुम्हें सच्चा बनने को कह रहा हूँ, क्योंकि सच्चाई में एक ऐसी शांति होती है जो किसी उपलब्धि से नहीं मिलती। जब तुम स्वयं के सामने ईमानदार हो जाते हो तब दुनिया की राय का भार कम हो जाता है, और वही हल्कापन तुम्हें फिर से जीने की जगह देता है। इसलिए आज कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस ये देखो कि तुम अपने भीतर झूठ तो नहीं ढो रहे, क्योंकि झूठ सबसे भारी बोझ होता है। कभी तुम्हें यह एहसास होता है कि तुम लोगों के बीच होते हुए भी भीतर से अकेले हो, और ये अकेलापन डरावना लगने लगता है, पर समझो कि ये वो अकेलापन नहीं है जिससे भागा जाता है। ये वो अवस्था है जहां आत्मा स्वयं से पहली बार ईमानदारी से मिलती है। जब बाहरी आवाज़ें धीमी पड़ जाती हैं तब भीतर की आवाज़ स्पष्ट होने लगती है, और वही आवाज़ तुम्हें बताती है कि तुम क्या नहीं हो। ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है जितना ये जानना कि तुम क्या हो। तुम अक्सर अपने ऊपर बहुत सारी भूमिकाएं ओढ़ लेते हो, किसी की उम्मीद, किसी की ज़रूरत, किसी की कल्पना, और फिर थक जाते हो। थकान इस बात की नहीं होती कि तुमने बहुत काम किया, थकान इस बात की होती है कि तुम बहुत कुछ बनते चले गए, स्वयं को छोड़े बिना। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि सभी भूमिकाएं छोड़ दो, मैं ये कहता हूँ कि उन्हें सचेत रूप से जियो, क्योंकि जो भूमिका चेतना के बिना निभाई जाती है वही बोझ बनती है। तुम हर समय किसी न किसी नतीजे की प्रतीक्षा में रहते हो, पर जीवन नतीजों के बीच नहीं, क्षणों के भीतर घटता है, और जो क्षणों को जीना सीख लेता है वही नतीजों के डर से मुक्त हो जाता है। तुम्हें लगता है कि समय निकल रहा है, पर वास्तव में समय तुम्हें परत दर परत खोल रहा है, और ये खुलना कभी कभी असुविधाजनक होता है, पर उसी असुविधा में सच्ची समझ जन्म लेती है। इसलिए अगर आज मन थोड़ा अस्थिर है तो उसे ठीक करने की जल्दी मत करो, उसे सुनो, क्योंकि जो सुना जाता है वही शांत होता है, और जो शांत हो जाता है वही आगे बढ़ने की ताकत देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी तुम्हें लगता है कि तुम हर किसी के लिए उपलब्ध हो, फिर भी जब तुम्हें किसी सहारे की ज़रूरत होती है तो भीतर एक खालीपन उभर आता है। ये खालीपन शिकायत नहीं मांगता, ये स्पष्टता मांगता है, क्योंकि जिसने स्वयं को समझ लिया वो दूसरों से बहुत कम अपेक्षा रखता है। तुम बार बार ये सोचते हो कि तुम्हें और मजबूत बनना चाहिए, पर सच ये है कि तुम्हें और स्पष्ट बनना चाहिए। मजबूती बिना स्पष्टता के कठोरता बन जाती है, और कठोर व्यक्ति जल्दी टूटता है। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि भावनाओं से दूर रहो, मैं ये कहता हूँ कि उनमें डूबो मत, उन्हें समझो, क्योंकि जो समझ में आ जाता है वो नियंत्रण में आ जाता है। तुम हर बार ये तय करना चाहते हो कि क्या सही है और क्या गलत, पर जीवन अक्सर सही गलत के बीच नहीं चलता, वो ईमानदार और बेईमान के बीच चलता है। और जब तुम ईमानदारी चुन लेते हो तब कई कठिन निर्णय अपने आप सरल हो जाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो, पर कई बार जीवन तुम्हें जानबूझकर थोड़ा पीछे रखता है, ताकि तुम वही गलती ना दोहराओ जो आगे खड़े लोग कर रहे हैं। इसलिए देरी को अपमान मत समझो, उसे तैयारी समझो। मैं तुम्हें ये नहीं सिखा रहा कि कैसे जीतना है, मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ कि कैसे हार से अपना आकार ना बिगाड़ो, क्योंकि जो हार के बाद भी स्वयं को पहचान लेता है वही जीत आने पर खोता नहीं। आज अगर तुम स्वयं के साथ थोड़े और सच्चे हो जाओ, थोड़े और शांत हो जाओ, तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में हो, भले ही रास्ता अभी पूरी तरह दिखाई ना दे। कभी तुम्हें ये भ्रम होता है कि तुम्हें जल्दी किसी नतीजे तक पहुंच जाना चाहिए, जैसे जीवन कोई अधूरा काम हो जिसे समय पर जमा करना है। पर जीवन कोई कार्यसूची नहीं है, वो एक प्रक्रिया है जिसमें हर चरण अपने आप में पूर्ण होता है। तुम जिस बेचैनी को आगे बढ़ने की इच्छा समझ लेते हो, कई बार वो भीतर की असंतुलित अपेक्षा होती है, और अपेक्षाएं जब मन से आगे निकल जाती हैं तब शांति पीछे छूट जाती है। इसलिए अपने आप से ये मत पूछो कि कब सफल होगे, अपने आप से ये पूछो कि क्या आज तुम अपने सत्य के साथ हो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने सत्य के साथ खड़ा होता है उसे भविष्य की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती। तुम बार बार सोचते हो कि अगर परिस्थितियां बदल जाएं तो तुम बेहतर हो जाओगे, पर सच्चाई ये है कि जब तुम भीतर से बेहतर होते हो तब परिस्थितियां अपने आप बदलने लगती हैं। परिवर्तन बाहर से नहीं, दृष्टि से शुरू होता है। तुम जिन चीज़ों को नियंत्रण में रखना चाहते हो वही तुम्हें सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं, और जिन्हें तुम प्रवाह में छोड़ देते हो वही तुम्हें आगे ले जाती हैं। नियंत्रण का मोह छोड़ना हार नहीं है, ये समझ है कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में होना आवश्यक नहीं।
कुछ चीज़ों का अपना समय होता है, अपनी गति होती है, और जब तुम उस गति का सम्मान करना सीख लेते हो तब जीवन बोझ नहीं लगता, बल्कि संवाद जैसा लगता है। एक ऐसा संवाद जिसमें हर दिन कुछ नया सिखाया जाता है, बिना शब्दों के। इसलिए आज अगर मन थोड़ा उलझा है तो उसे तुरंत सुलझाने की कोशिश मत करो। कभी कभी उलझन भी आवश्यक होती है ताकि स्पष्टता जन्म ले सके। और जब स्पष्टता आती है तो वो शोर के साथ नहीं आती, वो बहुत चुपचाप भीतर बैठ जाती है, ठीक वैसे ही जैसे सच्ची समझ बैठ जाती है। कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत कुछ समझ चुके हो, फिर भी भीतर कोई खाली कोना रह जाता है जहाँ प्रश्न टिके रहते हैं, और ये खालीपन तुम्हें असहज करता है। पर सच ये है कि यही खाली कोना तुम्हारी चेतना को सांस लेने की जगह देता है। यदि सब कुछ भरा हुआ हो तो नया कहाँ उतरेगा। तुम हर उत्तर को तुरंत पक्का करना चाहते हो, पर जीवन के कई उत्तर अस्थायी होते हैं। वे तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए होते हैं, ठहराने के लिए नहीं। इसलिए किसी निष्कर्ष से चिपक मत जाओ, उसे एक पड़ाव की तरह देखो, यात्रा की समाप्ति की तरह नहीं। तुम जिन विचारों को अपनी पहचान बना लेते हो वही तुम्हें सीमित कर देते हैं, और जिन विचारों को तुम साधन की तरह उपयोग करते हो वही तुम्हें विस्तार देते हैं। पहचान का बोझ भारी होता है, पर साधना हल्की होती है। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि स्वयं को परिभाषित करो, मैं ये कहता हूँ कि स्वयं को अनुभव करो, क्योंकि अनुभव बदलता रहता है और वही परिवर्तन जीवन को जीवित रखता है। तुम हर बार स्थिरता को सुरक्षा समझ लेते हो, पर कभी कभी वही स्थिरता जड़ता बन जाती है, और जड़ता भीतर धीरे धीरे थकान भर देती है। इसलिए अपने भीतर हलचल से मत डरो, वो तुम्हें तोड़ने नहीं, नया आकार देने आई है। जब तुम ये समझ लेते हो कि हर असुविधा शत्रु नहीं होती, तब तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, और बदलती दृष्टि ही सबसे बड़ा परिवर्तन होती है। आज अगर तुम्हें ये लग रहा है कि तुम कहीं बीच में अटके हो, तो इसे विफलता मत समझो, इसे वो स्थान समझो जहाँ पुराना छूट रहा है और नया अभी आकार ले रहा है। और यही वो क्षण है जहाँ सबसे गहरी तैयारी होती है। कभी तुम्हें ये महसूस होता है कि तुम बहुत कुछ सह रहे हो, और फिर भी कोई ये नहीं देख पा रहा कि तुम भीतर से कितना थक चुके हो। पर ये न दिखना तुम्हारी हार नहीं है, ये तुम्हारी गहराई है, क्योंकि जो गहराई से जीता है वो अक्सर शोर में दिखाई नहीं देता। तुम जिन बातों को अपने भीतर दबाकर आगे बढ़ जाते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेती हैं। इसलिए मजबूत दिखने की मजबूरी से बाहर आओ, क्योंकि मजबूती का अर्थ चुप रहना नहीं, स्पष्ट रहना होता है। जब तुम स्वयं के सामने ये स्वीकार कर लेते हो कि तुम्हें क्या बोझिल कर रहा है, उसी क्षण वो बोझ आधा रह जाता है। तुम हर समय ये सोचते हो कि लोग क्या समझेंगे, पर शायद अब ये सोचने का समय है कि तुम स्वयं को क्या समझा रहे हो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से झूठ बोलता है वो दुनिया की सच्चाई भी नहीं झेल पाता। मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ बदल डालो, मैं ये कहता हूँ कि अपनी सच्चाई से भागना बंद करो, क्योंकि भागते भागते तुम थक जाओगे, पर भीतर का प्रश्न वहीं खड़ा रहेगा। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि रास्ता साफ नहीं दिखता, पर दिशा फिर भी सही होती है, और यही वो समय है जब विश्वास काम आता है, दूसरों पर नहीं, स्वयं की समझ पर। तुम जिस दिन अपनी समझ का सम्मान करना सीख जाओगे, उस दिन बाहरी भ्रम तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। इसलिए आज अगर मन थोड़ा अस्थिर है तो उसे दोष मत दो, उसे ये संकेत मानो कि कहीं भीतर कोई सच्ची बात सुनी जाना चाहती है। और जिस दिन तुम उस बात को सुन लोगे, बिना डर, बिना बहाने, उसी दिन तुम्हारे भीतर एक शांत दृढ़ता जन्म लेगी, जो न शोर मांगेगी न प्रमाण, बस आगे बढ़ती रहेगी। दोस्तों, ये था श्री कृष्ण की वाणी में जीवन का सार। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल कृष्ण जी की भक्ति को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आइए हर बार की तरह अपने मन को शांति और स्थिरता देने के लिए प्रभु और माता के नाम का स्मरण करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। 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 ऐसा दिन में एक बार जरूर करें और इसका असर आपको स्वयं महसूस होगा। कोशिश करें कि हमारे साथ रोज करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने श्री कृष्ण की दिव्य वाणी में जो महत्वपूर्ण बातें सीखी वो ये थी कि हमें अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना चाहिए। हमारे अंदर ईश्वर ने असीम शक्ति का भंडार रखा हुआ है, बस देर तब तक की है जब तक हम अपने अंदर की शक्तियों को नहीं पहचानते। जिस दिन हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचान लेंगे, हमारे जीवन की सारी परेशानियां हम खुद हल कर लेंगे। हमें किसी की मदद नहीं चाहिए होगी, किसी की राह दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम स्वयं काफी है खुद के परेशानियों से दूर करने के लिए। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में ये देखा कि हमारे जीवन के जितने भी सवाल हैं, मेरे साथ ही क्यों, ऐसा कब होगा, ये कब होगा, मुझे ऐसा परेशानी क्यों हो रहा है, ये सारे प्रश्नों का सवाल हमारे अंदर ही होता है दोस्तों।
बस हमें अपने अंदर झांकना पड़ता है और उस सवाल का उत्तर खोजना पड़ता है। दोस्तों, आज हमने एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो इस वीडियो के माध्यम से जानी वो ये थी कि ये जो प्रकृति है, जिस प्रकृति में हम रहते हैं, जिस प्रकृति का हम एक हिस्सा है, वो कई सारे प्रेरणाओं से भरी हुई है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस प्रकृति से प्रेरणा लेने के लिए, कुछ भी सीखने के लिए हमें कोई भी कीमत अदा नहीं करनी पड़ती है, ये हमें मुफ्त में मिल जाता है। तो दोस्तों, हमारे आसपास की चीजें हमें सिखाने के लिए बैठी है। आपसे अनुरोध है कि आप इन सारी चीजों से सीखें और उसे अपने जीवन में अमल करें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। इस वीडियो को अपने जीवन में इस्तेमाल करें और आपको इससे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, आपकी क्या सजेशंस है, आशा करता हूं कि आप ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हमारे चैनल कृष्ण जी की भक्ति को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।